MAMSC सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, हम लोग आजकल हेल्थ इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में। और आज कल हम लोगों ने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है हेल्थ का किसी भी कम्युनिटी के लिए। आज हिंदी में ही मुझे मिल गया है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी मातृ मृत्यु दर। मैं आपको बता रही हूँ कि मातृ मृत्यु दर क्या होता है। प्रसव कारणों से महिला की मृत्यु होना, प्रसव यानी जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और उस तब से लेकर डिलीवरी तक का जो समय होता है उसे हम प्रसव काल कहते हैं। तो प्रसव कारणों से महिला की मृत्यु होना मातृ मृत्यु दर कहलाती है, मातृ मृत्यु कहलाती है। इसमें गर्भ से लेकर गर्भ के समापन के पश्चात 42 दिन की अवधि में, देखिए गर्भ से लेकर जब वो प्रेग्नेंट हुई है और जब डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी के बाद भी 1.25 महीना जिसको 40 दिन कहा जाता है, तो 42 दिन की अवधि के बीच में यदि गर्भावस्था के कारण महिला की मृत्यु होती है तो वह मातृ मृत्यु कहलाती है। प्रसव संबंधी कारणों से प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु को मातृ मृत्यु दर या MMR, इसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। मातृ मृत्यु दर को अगर हम इसका फॉर्मूला देखें क्या होता है, तो आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। फॉर्मूला देखिए, MMR इज इक्वल टू यानी मातृ मृत्यु दर बराबर 1 वर्ष में गर्भ समापन, गर्भावस्था, बच्चे के जन्म अथवा प्रसव के 42 दिनों के अंदर हुई प्रसविक जटिलताओं के कारण होने वाली कुल महिला मृत्युओं की संख्या। ये समझ में आया? 1 वर्ष में उसने गर्भ धारण किया, गर्भ का समापन हुआ यानी डिलीवरी हुई। पूरी गर्भावस्था में अगर डेथ होती है, बच्चे के जन्म के समय डेथ होती है, या बच्चे के जन्म लेने के बाद 42 दिन के अंदर यदि डेथ होती है और हाई रिस्क मदर्स की डेथ होती है, हम उसके अपॉन उपरोक्त वर्ष अथवा क्षेत्र में कुल जीवित जन्मों की संख्या और उसी वर्ष में उस क्षेत्र में कितने बच्चे सुरक्षित जन्म लिए उनकी संख्या इंटू 1000 करके निकालते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, इसे आपको याद करना होगा। भारत में मातृ मृत्यु दर अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। यद्यपि मातृ स्वास्थ्य की सुविधाओं में भी अब बहुत वृद्धि हुई है, जिसके कारण 1992 में कुल मृत्यु 1.1% थी। विकसित देशों में यह अत्यधिक कम है। अतः इसकी गणना 1 लाख जीवित जन्मों पर की जाती है। अब आइए, मातृ मृत्यु दर के क्या क्या कारण होते हैं। इसे कहते हैं कॉजेज़ ऑफ मैटरनल डेथ्स। आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। कॉजेज़ में सब कॉज अलग अलग हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब गर्भाधान से या प्रसूति के कारण। पहला होता है टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में जब विषाक्तता हो जाती है, यानी गर्भावस्था के दौरान जब रक्त विषाक्त हो जाता है तो हम उसे टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसमें एक गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रक्तस्राव या हेमरेज, किसी कारण से उससे लगातार ब्लीडिंग हो रही है, गर्भवती भी है और ब्लीडिंग भी हो रही है, ये मृत्यु का एक कारण बनता है। संक्रमण या इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा है अवरुद्ध प्रसव, इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का मतलब ये है कि प्रसव जो नॉर्मल ढंग से होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। असुरक्षित गर्भपात, अनसेफ एबॉर्शन हो जाता है। तो ये तो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ थे। अब आते हैं कुछ डिजीज़ कॉजेज़।
कुछ बीमारियां होती हैं जिनके कारण मातृ मृत्यु दर बढ़ती है या मातृ मृत्यु दर होने की संभावना है। एक तो है सबसे इम्पॉर्टेंट रक्त अल्पता, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, और एनीमिया से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं। हृदय रोग यानी कार्डियक डिजीज़, वक्क एवं यकृत रोग, वक्क कहते हैं रीनल को यानी गुर्दों को, और लीवर से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं। कैंसर बीमारी भी इसी में आती है, और दुर्घटनाएं, कोई एक्सीडेंट हो जाए वो भी इसी में आता है। इसके अलावा अन्य सामाजिक और अन्य कारण क्या होते हैं? सोशल एंड अदर कॉजेज़, कम उम्र अथवा अधिक उम्र की गर्भावस्था। कम उम्र से मतलब समझ रहे हो, जब छोटी उम्र में ही शादी हो जाए और औरत प्रेग्नेंट हो जाए। 17 साल में शादी हुई, 18-19 में उसने पहले बच्चे को जन्म दिया, या फिर आज 30 साल के बाद तो शादी ही होती है, तो 35-36 साल की हो गई तो उन्होंने पहला गर्भ धारण किया, जो कि हाई रिस्क है, एक मैटरनल एंड मोर्टेलिटी रेट का एक कॉज बनता है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि और क्या क्या कारण होते हैं। तो और कारण आप समझिए, जैसे ये है कि मल्टीपारा का मतलब समझ में आ रहा है? मल्टीपारा मतलब एक औरत ने कई बच्चों को जन्म दिया है, उसके 7-8 बच्चे हैं, तो ये मातृ मृत्यु दर का एक कारण हो सकता है। गर्भावस्था में कम अंतराल होना, 2 बच्चों के बीच में अंतर कम है, माँ ने बहुत लापरवाही बरती है, अस्वच्छ वातावरण है, पर्यावरण है, ये सब कारण हैं। बच्चों के जन्म से जुड़ी भ्रामक धारणाएं, कुछ भ्रामक धारणाएं भी हमारे समाज में बहुत व्याप्त हैं। उसमें है पुत्र मोह, है पुत्र मोह, पुत्र होगा तभी हम तर पाएंगे। तो सामाजिक प्रथाएं, जबकि ऐसा नहीं है। आज आप कोविड-19 के काल में हम लोग चल रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि एक पिता की 2 पुत्रियां ही हैं, वो दोनों पुत्रियां उनकी अर्थी को कंधा दे रही हैं और उनको तारने का काम कर रही हैं। तो यहाँ पुत्र मोह तो बिल्कुल ही, जो भ्रामक धारणा है वो नहीं होनी चाहिए। और पुत्र मोह के कारण एक कपल को 7-8 लड़कियाँ हो जाती हैं, लड़का नहीं, लड़के की चाह में। उसका पूरा जो बुरा असर है वो माँ के स्वास्थ्य पर पड़ता है, और माँ का स्वास्थ्य इतना गिर जाता है कि वो मातृ मृत्यु दर की तरफ मुड़ जाती हैं। सामाजिक प्रथाएं हमारे यहाँ बहुत ख़राब हैं। सोशल जो मतलब उसको इतने ताने दिए जाते हैं, जबकि एक लड़का और लड़की का जन्म होना एक पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि आप सब जानते हो कि 46 जो हैं वो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें 23 माँ की तरफ से और 23 पुरुष की तरफ से। महिलाओं की तरफ से केवल XX होता है और पुरुष में XY होता है। तो पुरुष ही जिम्मेदार है एक औरत के शरीर में लड़के का जन्म हो या लड़की का जन्म हो, लेकिन इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं। तो उसका जो दोषारोपण है वो एक औरत के ऊपर ही किया जाता है। आदि गर्भवती माँ का कुपोषण का शिकार होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अशिक्षित दाइयों द्वारा प्रसूति कार्य, जो अनट्रेंड दाइज हैं वो प्रसूति का कार्य करती हैं। स्वास्थ्य केंद्रों एवं कार्मिकों की संख्या कम होना, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ कार्मिक ही नहीं है। आज सब जगह टीमें घूम रही हैं तो पता लग रहा है गांव-गांव में कहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्रों पर ताले जड़े हुए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे प्राप्त हों? अब सारी कलाई खुल रही है, तो ये जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनमें कार्मिकों की भी अपॉइंटमेंट होते हैं। अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं या वहाँ नहीं जाते हैं तो धीरे धीरे करके वो स्वास्थ्य केंद्र बंद होने लगते हैं, और वहाँ से प्राप्त होने वाली सेवाएं माताओं, बहनों और बच्चों तक प्राप्त नहीं हो पाती। वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है MMR का। संचार एवं यातायात के साधनों में कमी, आज कम्युनिकेशन और जो संचार के साधन हैं वो भी कम है। उपयुक्त मातृत्व सेवाओं का अभाव है।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरणों और साधनों की कमी है। यदि प्रॉब्लम आई तो औरत जाएगी कहाँ? ये देखिए, एक पाई डायग्राम दिखाया जा रहा है और इस पाई डायग्राम के द्वारा दिखा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो मैटरनल डेथ्स होती हैं उसका कारण है हेमरेज, यानी रक्त अल्पता। तो अलग चीज़ है, रक्त अल्पता भी एक पॉइंट है, लेकिन हेमरेज किसी वजह से हेमरेज हो गया है तो 22.6%। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, पहले यहाँ से समझो, एक्लैम्सिया, ये जो अभी मैंने टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी बताया, ये 12.8%, एनीमिया 20.3%, एवॉर्शंस 11.7%, और जो हेमरेज हैं वो 22.6%, और अन्य कॉजेज़ 20.15% हैं। और इसके अलावा 20.1% हैं, और जो कुछ ऐसी डिज़ीज़ होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनकी वजह से 12.6% डेथ्स होती हैं। तो ये पाई डायग्राम है जिसको आप अच्छे से अपने कोर्स में ऐड कर लीजिएगा। ये कॉजेज़ ऑफ मैटरनल डेथ्स हैं। फिर मातृ मृत्यु दर को कम करने के क्या क्या उपाय हैं, इस पे सरकार को अब क्या प्रयास करने चाहिए। देखिए, इन ये तो चिकित्सीय प्रयास और सामाजिक प्रयास, ये दोनों मिलके ही काम करेंगे तभी काम बन सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि प्रसव पूर्व, अंतः प्रसव और प्रसवों उपरांत, देखो 3 बातें होती हैं। प्रसव पूर्व मतलब डिलीवरी से पहले, इसे हम एंटीनेटल केयर कहते हैं, और प्रसव के दौरान इसे हम पोस्ट नेटल केयर कहते हैं, नेटल केयर कहते हैं, सॉरी। और जब डिलीवरी हो जाती है तो हम उसे पोस्ट नेटल केयर कहते हैं। तो एक होती है एंटीनेटल केयर, एक होती है नेटल केयर। एंटीनेटल समझ में आया, पूरे 9 महीने 9 दिन का समय। नेटल केयर कहलाती है जब डिलीवरी हो रही है, और जब डिलीवरी हो जाती है तो जो 42 दिन की बात की गई है वो कहलाती है पोस्ट नेटल केयर। तो इन सेवाओं का स्तर ऊंचा उठाना, सबको ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं प्राप्त हों। गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण करना, जैसे ही पता लगे कि एक लेडी गर्भवती हुई है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। जब रजिस्ट्रेशन होता है तभी जांच संभव होती हैं, तभी सुविधाएं संभव होती हैं। प्रसव पूर्व अवस्था में कम से कम 3 बार परीक्षण होना, यानी 3 चेकअप मस्ट हैं कम से कम। वैसे हर माह में चेकअप होना अत्यंत आवश्यक होता है। गर्भावस्था में पूरक तथा पोषण युक्त आहार देना। जोखिम वर्ग यानी रिस्क, जो हाई रिस्क मदर हैं उनको चिन्हित करना, उनकी समस्याओं को दूर करना, उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसके बाद है गर्भावस्था एवं प्रसूति की जटिलताएं। जो माल फॉर्मेशंस आए हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे मैंने एक्लैम्सिया कहा, टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी बताया, रैप्चर ऑफ यूट्रस, कभी कभी क्या होता है कि यूट्रस बाहर आ जाता है, और ब्लीडिंग ज़्यादा होना, इन सब से बचाने के लिए रोगों में कौन से रोग हैं, जैसे डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और किडनी से संबंधित रोग हैं, इनका उपचार होना। मलेरिया से बचाव, गांव में मलेरिया होने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि गंदगी है, पानी जमा होता है, मच्छर पलते हैं। और टेटनस के विरुद्ध प्रतिरक्षण, टेटनस मतलब जो टेटनस टॉक्साइड है, इसके 2 वैक्सीनेशन ज़रूर दिए जाते हैं ताकि महिला को टेटनस कभी भी ना हो पाए। साफ एवं स्वच्छ डिलीवरी की व्यवस्था करना। परंपरागत दाइयाँ जो कि TBS, जिनको हम ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट कहते हैं, उनको प्रशिक्षित करना। संस्थागत डिलीवरी को बहुत महत्व देना कि हॉस्पिटल बेस्ड ही डिलीवरी हो, घर में या होम बेस्ड डिलीवरी ना हो, क्योंकि घर पे डिलीवरी जब होती है तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो फिर उससे बचा पाना माँ और बच्चे को बहुत मुश्किल हो जाता है। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी के ऊपर गर्भ एवं प्रसव की सुविधाओं की पूर्णता सुनिश्चित करना।
परिवार नियोजन को भी बढ़ावा देना कि 2 बच्चे हो गए हैं तो अब आगे नहीं, और तो कोई ना कोई विधि का इस्तेमाल करें। प्रत्येक मातृ मृत्यु के कारणों का पता लगाना कि मातृ मृत्यु क्यों हो रही है। मातृ स्वास्थ्य की एवं माता और पारिवारिक जनों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को बढ़ाना, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। ये वाला पॉइंट समझ में आया कि माता के जो परिवार के लोग हैं उनको स्वास्थ्य की शिक्षा ज़रूर देनी है, उनको ज्ञान देना है। अदरवाइज़ वो वही होता है कि गर्भावस्था के दौरान घर की बड़ी बूढ़ी औरतें औरत को खाना खाने से रोक देती हैं, कहती हैं ज़्यादा खाई ले बचवा दबा जाए। तो ये सब के लिए उनको स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण शिक्षा प्रदान की जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो घर के अन्य सदस्य हैं। समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर की भी बढ़ोतरी करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, इसी बुक में मुझे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हिंदी में मिला है, शिशु मृत्यु दर। और शिशु मृत्यु दर कल मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसके पहले के क्लास में, आप जब ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, मैं इस बुक का आपको फ़ोटोकॉपी दे दूँगी। और आज मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन के या मैटरनल एंड चाइल्ड क्लिनिक के अंतर्गत मातृ मृत्यु दर या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की डिटेल्स हम लोगों ने जानी। आप अच्छी तरह पॉइंट वाइज अपने नोट्स बनाइएगा और पढ़ लीजिएगा। और मेरी आवाज़ को आप बार बार वीडियो के द्वारा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।